पाकिस्तानी खिलाड़ी नसीम शाह ने ट्वीट क्यों किया और ट्वीट करने के बाद उसको फौरी तौर पर डिलीट क्यों किया? वजीर आला पंजाब मरियम नवाज पीएसएल के लिए कहां गई? मोहसिन नकवी का इस मामले में क्या किरदार है? नसीम शाह के मुस्तकबिल को तबाह करने के लिए प्लानिंग कौन सी हो रही है? और इस सारे किस्से के पीछे, इस सारे वाक़े के पीछे असल कहानी, असल मसला क्या था? आज हम उसी चीज को आपके सामने रखेंगे और वो कहानी जो इस पर्दे के पीछे असल में है, ना तो नसीम शाह का ट्वीट कोई वैल्यू रखता था, ना उसको डिलीट करने की वजह थी, ना कोई और मामला था, पीएसएल को शायकीन के बगैर करवाने की वजह क्या थी? अब कुछ दिन बाद पीएसएल में शायकीन वापस कैसे आएंगे? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज की इस वीडियो में। तो ये शुरू करते हैं इस बात से कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर नसीम शाह ने एक फास्ट बॉलिंग करवाई। फास्ट डिलीवरी के अंदर उन्होंने क्या किया? एक ट्वीट किया वो इस बात पर कि सारा पीएसएल अब स्टार्ट होने लगा है तो सारा स्टेडियम खाली है, स्टेडियम के अंदर तमाशाई नाम की चीज कोई भी नहीं है। और इस सूरत हाल में एक ऐसी औरत जो कि मुबैना तौर पर बकौल पीटीआई के लोगों के फॉर्म 47 की वजह से वजीर आला है, उस औरत के लिए इस तरह का शहाना बंदोबस्त किया जाता है और इस तरह का प्रोटोकॉल लगाया जाता है कि पूरा स्टेडियम खाली करवा लिया जाता है। पूरे स्टेडियम में तमाशाई नाम की कोई चीज नहीं होती और हो रही है पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीग, पाकिस्तान सुपर लीग, जिसको पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान का एक बेहतरीन सफारतकारी का नमूना समझा जाता है। पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जिसकी वजह से उभरता है। दुनिया भर के खिलाड़ी खेलने के लिए लाहौर के अंदर मौजूद हैं। मैदान है कजाफी स्टेडियम का और 900 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग लगे हुए हैं स्टेडियम के चारों तरफ। खिलाड़ियों को सिक्योरिटी देनी है, लेकिन उसके अंदर एक एंट्री एक ऐसी होती है जिसने खिलाड़ियों की सिक्योरिटी को, तमाशाइयों की सिक्योरिटी को, पाकिस्तान के लोगों की दिलचस्पी को बिल्कुल खत्म कर दिया। कहानी का असल रुख अब सामने आएगा। उसकी वजह क्या थी? वजीर आला पंजाब ने वहां पर मैच को देखने आना था, वो आई, उनको ऐसा शहाना प्रोटोकॉल दिया गया जो कि मलका बरतानिया को लार्ज ग्राउंड के अंदर आने पर दिया जाता है। यहां से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के जो इस वक्त चीफ हैं, चेयरमैन है जनाब मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है कि आपको मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को बतौर क्वीन, बतौर मलका पाकिस्तान ही ये आपको प्रोटोकॉल देना पड़ेगा। पाकिस्तान के लोगों की, पाकिस्तान के तमाशाइयों की कोई वैल्यू नहीं। अब कहानी जरा आगे बढ़ती तो आगे क्या होता है? वो तमाशाई क्यों गायब किए गए? इतनी ज्यादा गाड़ियों को मरियम नवाज साहिबा के साथ लेके आए और वहां पर फ्यूल जाया किया, उसकी वजह क्या थी? सबसे बड़ी वजह यह थी कि वहां पर मरियम नवाज साहिबा को खतरा इस बात का था कि अगर वो आएंगी और तमाशाई मौजूद होंगे तो वहां पर क्या होगा? नामकबूलियत के नारे लगेंगे। वो जो एक तस्वीर बनाई जा रही है मकबूलियत वाली, वो अयां हो जाएगी। उस बंदे को जिसको जेल के अंदर बंद किया हुआ है, जिसकी आवाज बाहर नहीं आने दी जा रही, उसके नारे लगेंगे। और वो लोग जो खोखली कारकर्दगी का 4-5 कबीना की वो औरतें जो कि मोहतरमा के साथ साथ होती हैं, जो कामयाबी के ढोल बजा रही थी, उन ढोल के पोल खुल जाएंगे। इसलिए किया क्या गया? मुकम्मल स्टेडियम को खाली करवा लिया गया और वहां से नसीम शाह की एंट्री हुई। नसीम शाह को अब शो का नोट्स भी दे दिया गया है। सिंपल सी बात है, यहां इस बात को वाज़े क्लियर कर दिया गया है कि अगर आप मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के खिलाफ एक बात भी करेंगे तो आपकी टीम में कोई जगह नहीं है, आपकी पीएसएल में कोई जगह नहीं है और रहने की बात यह है कि आपकी पाकिस्तान में रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। और यह सबसे बड़ी साजिश थी, सबसे बड़ा मामला था, सबसे बड़ा डर था, खौफ था और उसी खौफ के साये में तमाशाइयों को गायब किया गया। मेरी बात को आज लिख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए कि चंद दिनों बाद यही पीएसएल होगा और पीएसएल के अंदर तमाशाइयों को आने की इजाजत नहीं मिलेगी और उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि असल कहानी वाकई यही थी जिसकी वजह से मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को उन नारों से, लोगों के रद्द अमल से बचाने के लिए ये सारा कुछ किया गया और इसका ध्यान बटाने के लिए नसीम शाह से एक ट्वीट करवा के उसको डिलीट करवा दिया गया और अब उसकी सजा नसीम शाह भी भुगतेगा। आप क्या समझते हैं? वाकई
वाकई इसके पीछे ये थ्योरी थी, ये डर था, ये खौफ था, नामकबूलियत थी, या कि नसीम शाह पीटीआई का या इमरान खान का हमायती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर भी जरूर कीजिएगा।